हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज गणेश जी के दर्शन के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा, शाम की आरती हो गई है। उसके बाद मैं और मम्मी और बिट्टी यहाँ पर कीर्तन कर रहे थे। मैंने बाहर मोहल्ले से किसी को वैसे नहीं बुलाया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घर में भी गणपति जी रखे हैं और कुछ और भी पर्सनल रीज़न थे, जिस वजह से मैंने किसी को नहीं बुला पाया था। और अपने आप ही जैसे कीर्तन करने में जो आनंद मिलता है, तो फिर सोचा क्यों ना हम ही दोनों लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने ढोलक वगैरह पे भजन गाया, उसके बाद डांस किया। ढोलक पे डांस किया, कुछ टीवी में म्यूज़िक लगा के भगवान जी के भजन लगाकर उन पे डांस किया। उनको मैं वीडियो में नहीं ले सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से आप ऐसे ही देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति में हम लोग कितना झूम रहे हैं। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड, बहुत इमोशनल भी थे उस दिन, क्योंकि तीसरा दिन था और तीसरे दिन जो है गणपति विसर्जन करना था हमें। हमने 3 दिन भी गणपति जी रखे थे। वैसे तो फ्रेंड्स कहते हैं गणपति जी हमारे घर में हमेशा निवास करते हैं और हमेशा ही रहें गणेश जी। लेकिन जैसे इस उत्सव पे हम लोग गणेश जी को स्पेशली लेकर आते हैं मेहमान की तरह, तो जो खास पूजा करते हैं उसकी बात अलग ही होती है। तो हम लोगों में से मतलब मैं तो हमेशा शुरू से जब भी मैंने गणेश जी की स्थापना करी है तो खुद से ही बनाकर करी है, तो इसलिए थोड़ा सा और इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है भगवान से। वैसे भी देखिए, इसी को कहते हैं ना, हर चीज़ इमोशन से जुड़ी होती है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो। अब कहने को यहीं पे देखिए, ये एक मिट्टी की मूर्ति है जो खुद से बनाई हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों का ऐसा इससे भावनाएं जुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये बोलते हैं और सुनते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, और जितने दिन भी घर में रहते हैं कितनी रौनक सी रहती है, बहुत पॉजिटिव माहौल हो जाता है, घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है। और जैसे ही मतलब ये उत्सव ख़त्म होता है तो घर में थोड़ा सा सन्नाटा, खाली खालीपन सा लगता है। कितने लोग मेरे बात से एग्री करते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। और मैंने इसमें कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया था, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, क्योंकि रिकॉर्ड भी सही से नहीं हो पा रहा था, मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है। और यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ फ्रेंड्स। सॉरी, मुझे डांस वांस आता नहीं है, थोड़ा बहुत जो कुछ ऐसे ही कर ले रही हूँ, प्लीज़ हंसीएगा मत। और मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, आई नो फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मुझे थोड़े बहुत कमेंट भी आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं फ्रेंड्स, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताइए आप लोगों में से किसने अपने घर में गणपति जी की स्थापना करी है, और कौन कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से भगवान की सेवा कर रहा है। हम लोग भी जितना कुछ बन पड़ा, देखिए भगवान को हम क्या ही दे सकते हैं, सब कुछ वही हमें देने वाले होते हैं। बस यही होता है कि आप अच्छे से भजन कर सको, भगवान जिसको अपनी हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांग सको, उनसे प्रार्थना करो कि मतलब वो हमें अच्छी चीज़ें करने की राह दिखाएं और हम लोगों को बुरी चीज़ें करने से रोकें। तो यही सब चल रहा था। उसके बाद मम्मी चली गई थी भोग बनाने के लिए, जो प्रसाद बनना था, मतलब भोजन जो रात का होता है ना भगवान जी का, सुबह शाम का अलग अलग बनता है, वो बना रही थी। ऐसे तो लड्डू बना के चढ़ाए थे, शाम को मोदक बना के चढ़ाए थे। और यहाँ पर भोग वगैरह लग चुका था, उसकी मैंने क्लिप नहीं शूट करी थी। अब टाइम हो रहा था लगभग 11:30 का। मैंने 12 बजे के बाद विसर्जन किया था, क्योंकि मुहूर्त था रात में 12 बजे के बाद, तो मैंने उसी हिसाब से किया था। यहाँ पर मैंने एक साफ टब ले लिया है, और घर में हमेशा मैंने विसर्जन भी शुरू से ही घर पर ही किया है, तो इसलिए इस बार भी मैं घर पर ही करूँगी। और एक साफ टब में मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी जो मतलब आता है उसको ले लिया है। उसके बाद गंगा जल इसमें डाल दिया है, ताकि एक नदी की तरह, नदी का जल बन जाए। और उसके बाद इसमें आप जो पूजा जिससे करते हो उसी में से सिंदूर, हल्दी, चंदन, चावल, ये सब डाल डाल के, और फूल की पत्तियां मैंने तोड़ ली थी, उनको डाल दिया है। फूल की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, दूर्वा, जो कुछ भी था मेरे पास मैंने उनको डाल दिया था। और अब किनारे किनारे पर टीका लगा दूंगी मैं सिंदूर और हल्दी से। इससे कहते हैं कि मतलब पवित्र हो जाता है। जैसे कि आप घाट पे करने जाते हो, उस वैसे ही ये भी एक घाट बन जाता है। तो ये रहे हमारे बप्पा जो विराजमान है। और विसर्जन से पहले फ्रेंड्स
एक आरती और करनी होती है। जैसे शाम की आरती तो अलग हो गई, तो विसर्जन करने से पहले भी एक आरती करनी होती है। अब उसी की तैयारी करने जा रहे हैं। और ये देख लीजिए बप्पा को मुझे अब जिस दिन मैं वीडियो एडिट करी उस दिन तो बप्पा नहीं है घर पर, लेकिन फिर भी देखकर इतनी खुशी हो रही है। और जितने लोगों ने देखा सब लोगों ने मतलब बहुत तारीफ करी। और भगवान तो देखिए हर रूप में सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर उनके ले जाने के लिए रास्ते के लिए खाना पैक कर रही हूँ। कहते हैं ना फ्रेंड, जैसे मेहमान जब घर से जाते हैं तो उनको कुछ खाने का बांध देते हैं साथ में, उसी तरीके से दक्षिणा, लड्डू, मेवा, मैंने ये सब भगवान को लाल कपड़े में बांध कर और धागे से उनके हाथ पे बांध दिया जाता है। ऐसा सब लोग कहते हैं, भगवान को खाली हाथ में विदा करते हैं। विदा करने का मतलब जैसे ऐसा सब लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि भगवान इन दिनों स्पेशली आते हैं और उसके बाद उनको अपने मम्मी पापा के पास वापस भी जाना होता है। ऐसे तो गणेश जी हमेशा हमारे घरों में, हमारे दिलों में निवास करते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको हम अलग अलग रूप में ज़रूर पूजते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। तो अब वही आरती की तैयारी हो रही है, मैं जोत बत्ती तैयार कर रही हूँ। और तिल्ली का तेल मैंने इस बार यूज़ किया था। सारे जितने भी दीपक मैंने जलाए हैं सब में तिल्ली का तेल ही यूज़ किया था। घी का भी यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, मैं अलग अलग घी नहीं लाती हूँ कि मतलब खाने के लिए अलग और पूजा के लिए अलग। जो मैं खाने के लिए लाती हूँ उसी में से मैं पहले साफ़ घी पूजा के लिए भी निकाल देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये वाला मुझे सही लगा तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है। और वीडियो कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। और यहाँ पर आरती हो रही है, उसको भी मैंने म्यूट कर दिया है। तो मम्मी आरती कर रही है, मैंने आरती कर ली, मैंने, मम्मी ने, सौरभ ने, बिट्टी ने, हम सब लोगों ने आरती करी है। और उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं, मतलब आरती के बाद तुरंत ही विसर्जन नहीं करते हैं। आरती करने के बाद 5 मिनट रुका जाता है। उसके बाद भगवान जी को उनके स्थान से थोड़ा सा हिलाया जाता है, उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी जाती है और उनसे कहा जाता है कि भगवान हमारे घर में हमेशा निवास करिए। कभी भी भगवान से ये नहीं कहते हैं कि मतलब आप जाइए, हमेशा यही कहते हैं कि भगवान आप हमेशा हमारे घर में, हमारे दिलों में निवास करिए। और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, जितना भी सेवा में कुछ कमी रह गई उसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं। और अब मैं आरती पूरे घर में कर रही हूँ। तो इसी के साथ में ये जो फूल रखे थे ये विसर्जन के टाइम पे डालने के लिए, बाहर तो ले नहीं जाना था, घर ही में ही विसर्जन करना था, लेकिन फिर भी फूल गुलाल वगैरह मैंने तैयार कर दिए। और ये देखिए भगवान जी के इस बार के गणपति जी के लास्ट दर्शन, और कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरे शंकर पार्वती जी हैं, इस बार मैं इनको भी लेकर आई थी। और ये रही आरती, आप लोग भी आरती ले लीजिए, भगवान आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे। और ये रील्स में मैंने मतलब शायद वीडियो मैंने निकाला है, क्योंकि कुछ वीडियो नहीं थे उसमें डायरेक्ट वीडियो में, तो रील्स बनाई थी मोबाइल में इंस्टा पे, उससे मैंने लिया था। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया लाल कपड़े पे थोड़ा फूल वगैरह जिस चौकी पे ले जाते हैं, पहले भगवान पर अक्षत डालते हैं, कहते हैं इससे भगवान वहीं पर रह जाते हैं। उसके बाद चौकी पर बैठा कर उनको थोड़ा सा हिला देते हैं, फिर चौकी पर बैठा कर अब उनको पूरे घर में घुमाते हैं। आपका जितना भी मतलब घर है उस एरिया में भगवान जी को घुमाते हैं, उसके बाद विसर्जन करेंगे। और मैं बहुत इमोशनल हो रही थी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए मैं कैमरा में सामने नहीं देख रही, मैंने जैसे भगवान जी को उठाया था ना मैं इतना रोने लगी। ये एक अलग ही फीलिंग होती है, क्या ही बताऊँ इसको। और यहाँ पर लास्ट बार भगवान को टीका कर रही हूँ, करते हैं सब लोग, टीका लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। और प्लीज़ मैं ऐसे बैठी हूँ तो माइंड मत कीजिएगा क्योंकि चौकी दिख नहीं रही थी तो मैं जल्दी से ऐसे बैठ गई। और यहाँ पर देखिए अब आप भी दर्शन कर लीजिए, जो मांगना हो भगवान से अपनी मनोकामना मांगिए, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें और मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करें। जो गलती हो भगवान उसके लिए सभी को क्षमा करें और हमेशा सबको अच्छा ही दे। इसी कामना के साथ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के साथ मैं वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही किसी नए वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।